वो जाके उसको तत्काल फाइलों पे साइन करना, उनको लागू करना। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया, ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, ये हमने मध्य प्रदेश करके दिखाया। शपथ किसानों के कर्जे माफी की बात की, तो फाइल उन्होंने जाके वो साइन किया। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि कहते रहते और बाद में कह देते हैं कि जुमला हमने चुनाव में कह दिया और वो उसको कभी लागू नहीं करते जो वादा करते हैं। हम वादा खिलाफी कभी नहीं करते। इसलिए आज हमने 10 रोजगार की असीम संभावनाएं, युवकों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, किसान बागवान को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत मिलेगी, और किस तरह से जो है हम महिलाओं को भी जो है सशक्त करने का प्रयास करेंगे, सारी इसमें है। इसके अलावा जो है आगे हमारी चार्जशीट भी आएगी जिसमें सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां की है, वो भी हम आगे उसका खुलासा करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे जो चुनावी मुद्दे होंगे। लेकिन आज ये 10 गारंटी जो यहाँ पे लॉन्च की गई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे चुनाव का या चुनाव अभियान का आधार होगा, और इसी आधार पर हम चुनाव में जगह जगह गाँव तक, कस्बे कस्बे तक हर तरफ जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष ब्रजवाल सिंह जी से कहूंगा कि वो इन गारंटी पे तो अपना प्रकाश डालें। आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री राजीव शुक्ला जी, हमारे इंचार्ज प्रभारी हिमाचल प्रदेश चुनाव समिति, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब, श्री संजय जीत जी, AICC इंचार्ज हिमाचल प्रदेश, श्री तेजिंदर सिंह बिट्टू जी, AICC सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे CLP लीडर, सुखिंदर सिंह सुक्खू जी, अलका लामा जी, कुलदीप सिंह राठौर जी, हर्ष महाजन जी, हमारे मंच पे बैठे वरिष्ठ नेता OBC के श्री चंद्र कुमार जी, श्री राजेंद्र राणा जी, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, विनय कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, विक्रमादित्य जी MLA, IT लखनपाल जी MLA, जैनब चंदेल जी, केर सिंह खाची जी, और हमारे धनीराम शांडिल जी, और सभी यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में भाग लेने आए सभी पत्रकार बंधु। आज हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ के CM ने आज हिमाचल प्रदेश में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया है, और जो हम ये 10 गारंटी योजना लेकर आए हैं उस पर इन्होंने ये प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से लोगों की दुख तकलीफ देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि जो इन समस्याओं को हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, ताकि हम आने वाली जो हमारी सरकार है, बनने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये आम आदमी इस बात को कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अवश्य बनेगी, और हमने लोगों से वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी। तो कुछ ये बातें हैं जो हमने लोगों के बीच रखी है, जिसका जैसे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में ये मांग जगह जगह से उठी, तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 5 लाख रोजगार प्रदान करेंगे अपने नौजवान बच्चों को, और उसमें पेंशन की गारंटी होगी और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी, और उसी तरह से महंगाई की परेशानी कम करने के लिए हमने 30 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। बागवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा है, और 680 करोड़ रुपए की युवा स्टार्ट है अप फंड, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये एक योजना हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा हर विधानसभा में खोलेंगे। 4 अंग्रेजी स्कूल, ये माध्यमिक स्कूल होंगे, और जो एक डिफिकल्टी बच्चों को आती है उसका समाधान करने के लिए हमने ये सोच रखी और इसको मैनिफेस्टो में रखा। अस्पताल वाली गाड़ी आएगी हर गांव,
जांच, दवा और इलाज जनता पाएगी मुफ्त। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और उसी तरह से एक पिछली बार छत्तीसगढ़ सीएम एक योजना हमको बता के गए थे कि जो गाय ये सड़कों पे घूमती है, उसके लिए एक रास्ता इन्होंने सुझाया था कि अगर हम गोबर इकट्ठा करें तो 2 किलो गोबर को हम खरीदेंगे 2 रुपए किलो में। उस गोबर को खरीदा जाएगा जो कि हमारी जैविक की में उसको अव्वल बनाने के लिए। अब आप मुकेश जी से सुनेंगे, वो भी आपको इसके बारे में। किलो गोबर जो है छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है, लोग लाखों रुपए का गोबर बेच के गांव के लोग जो लगभग हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उनको खरीद के खाद बना के और फिर उसका जो है वो बेचती है। अब मुकेश जी। आदरणीय बघेल साहब, शुक्ला जी, बाजवा जी, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं सबका नाम बाद में देता। और आज सही मायने में कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कैंपेन को किक स्टार्ट कर रही है और इसके लिए हमारे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि एक बहुत ही कामयाब मुख्यमंत्री देश की राजनीति में माने जा रहे हैं, वो इस लॉन्चिंग के समय में आए हैं। और साथ में शुक्ला जी, जो कि हमारी कैंपेन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, वो भी साथ में हैं। और बाजवा जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बहुत ही तजर्बेकार नेता यहाँ पे हैं। हमारे सेक्रेटरीज हैं संजय दत्त जी और तेजेंद्र बिट्टू जी, अलका लांबा जी हैं। और ये जो गारंटीज दी जा रही हैं, गारंटीज को लेके मुख्यमंत्री और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा विचलित हो रही है। अभी हमने अपनी गारंटीज लॉन्च भी नहीं की है तो उनके आंख में आंसू आ रहे हैं। अभी से उनकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तो अभी से जो कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा ये सब कुछ, हमारा ये कहना है कि आप सत्ता छोड़िए और देखिए कि ये गारंटीज कैसे प्रदेश में लागू होती है। और ने राज्यों को भी विवश किया कि आप ये, और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश में स्ट्रगल हो रहे थे कर्मचारियों में, उनके परिवार भी स्ट्रगल कर रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं बघेल साहब को और राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने एक हिंदुस्तान में पहल की और ओल्ड पेंशन स्कीम अपने राज्यों में लागू करने का फैसला किया। और हाईकमान के हम आभारी हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें आएंगी वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। उसके चलते ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा 10 दिन के अंदर का है। जैसे ही सरकार बढ़ेगी नवंबर में या दिसंबर के शुरुआत में, 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये हमने विधानसभा के भीतर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा। और अब हमारी गारंटी जो नंबर 1 है इस समय, वो कर्मचारियों के लिए है। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का राज्य है। 3 लाख के आसपास कर्मचारी, पेंशनधारी, दूसरे लोग यहाँ पे हैं। और सब ये चाह रहे थे कि कौन सी पार्टी सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में इसको लागू करती है। तो इसलिए हमने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं कि हमें पेंशन लागू करने के लिए जो है धन दिया जाए। उसके बारे में स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके स्पष्ट रखेंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं, किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे।
किसी के पास भी नहीं जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही हम ये गारंटी नंबर 1 लागू करेंगे। जैसे भी, क्योंकि इस सरकार ने फजूल खर्चियां की हैं, इस सरकार ने 4 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, इस सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं, इस सरकार ने जो है 1000 के आसपास जो है आलीशान कारें खरीदी हैं। इन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग नहीं की है, इन्होंने दूसरे राज्यों से हक लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए जो सारे कदम उठाए जाएंगे सरकार बनने पे वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी और ये गारंटी नंबर 1 लागू होगी। और इसके साथ रिलेटेड जो हमारे कर्मचारियों से आउटसोर्स और जो करना मुल्क वगैरह के वायदे हैं वो इसके ABC जो भी साथ में हम लागू करेंगे। और नंबर 2, महिलाओं को 1500 रुपए देने की हमने बात की है। 1500 रुपए की जो हमारी गारंटी है, 18 साल से 60 साल तक की लेडीज को ये पैसा देना है। और इस गारंटी को लेके भी बहुत बड़ा प्रचार मुख्यमंत्री अपने मंचों से कर रहे हैं। तो ये आप मान लें कि मुख्यमंत्री पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कैसे चलाई जाए। इसलिए जो कांग्रेस की गारंटीज हैं इस पे भी वो बुखला रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारा वायदा है महिलाओं को, और हम 1500 रुपए का ये जो वायदा किया है ये हाईएस्ट लेवल पर फाइनेंशियली वायबिलिटीज देखने के बाद, हाईकमान के लेवल तक जो है बात करने के बाद, और मुख्यमंत्री जी ने खुद भी इसको सारा जांचा है, परखा है, उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट महिलाओं के लिए की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए वायदा है। और तीसरा, बिजली का वायदा हमारा 300 यूनिट जो बिजली हम देने जा रहे हैं, इन्होंने वायदा किया था 125 यूनिट का। वो भी उस समय किया जब हमने मांग की कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है, हिमाचल ऊर्जा पैदा करता है, हिमाचल के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, बाहर बेची जा रही है, इसलिए हिमाचलियों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। इन्होंने 125 यूनिट बिजली की बात कही, और जब 126 यूनिट किसी के हो जा रहे हैं तो ये 125 के भी पैसे ले रहे हैं। 127 हो रही है तो 2 यूनिट के पैसे लेने की बजाय ये 127 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। हमने 300 यूनिट का जो है यहाँ पे ऐलान किया है, और हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिसंबर में ये भी जो है 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त शुरू की जाएगी। ये जो मसले हैं, और इसके बाद हमने यूथ के लिए हमारे रैलीज भी निकल रही हैं 2 स्थानों से, और 680 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है स्टार्टअप फंड, और 10-10 करोड़ रुपया जो है 10-10 करोड़ रुपया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इसमें निर्धारित किया गया है कि उनको मिलेगा, और उस पर ब्याज कोई नहीं होगा। तो ये जो वित्तीय मांगे हैं इस पे जयराम जी, उनके मंत्री या उनके जो बाहर से आए नेता है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गारंटीज हमारी हैं, हमारे नेता आपके बीच में बैठे हुए हैं, बघेल साहब और शुक्ला जी, वायदा ये करके जा रहे हैं, निभाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई फाइनेंशियल दिक्कत इन वायदों पे आने नहीं दी जाएगी, चाहे जो जितने भी दूसरे खर्चों में कटौती करनी पड़े वो की जाएगी। तो बाकी के वायदे हैं मेरे साथी सहयोगी जो है सुखविंदर सुक्खू आपको बताएंगे। धन्यवाद। सम्मानित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जी, सम्मानित AICC के सेक्रेटरी राजीव शुक्ला जी, सम्मानित हमारी PCC अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सम्मानित हमारे PCC के ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बारवा जी, सम्मानित AICC के सेक्रेटरी संजय दत्त जी, सम्मानित बिट्टू जी, सम्मानित अलका लांबा जी, सम्मानित हमारे विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बघेल साहब का, शुक्ला जी का। पहले घोषणा पत्र जब चुनाव की तारीख लागू होती थी उसके बाद घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं लागू किया। इस बार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता के सामने 10 गारंटी योजना लाई है, यानी कि सरकार आएगी तो ये हमको करना पड़ेगा, घोषणाएं नहीं होगी। और ये घोषणाएं इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इनका पूरी तरह से अध्ययन किया गया, किस प्रकार की फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होगी, कहां से फाइनेंशियल वायबिलिटी आएगी,
वो माननीय मुख्यमंत्री जी और शुक्ला साहब ने पूरा स्टडी करने के बाद आज इन 10 गारंटी योजनाओं पर आए हैं। हमारा सबसे पहले गारंटी जो इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए थी, वो जो सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, वो सरकारी कर्मचारी केवल विभागों के नहीं है, कारपोरेशंस है, बोर्ड है, सोसाइटीज है, इन सबको छत्तीसगढ़ जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार सभी लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है, उसकी गारंटी आप लोगों को दे रहे हैं। दूसरी, हिमाचल प्रदेश